हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम देखते हैं ट्रायंगल। ओके, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम क्या है? ट्रायंगल है। तो ध्यान से देखिए। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होता है, कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। बेसिकली हम इस चैप्टर में इसी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल तो हमारा क्या, एक क्लोज्ड फिगर है। ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय द थ्री लाइन सेगमेंट। तो ट्रायंगल हमारा एक क्लोज्ड फिगर है जो कि थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक, पहली चीज़ तो ये सिंपल डेफिनेशन जो कि हम क्लास 5 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या होता है, आपको ये पता है कि ये क्या है, हमारा पॉइंट्स है। ठीक है, और क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर थ्री कोलिनियर पॉइंट हो, नॉन कोलिनियर, तो ऐसे होंगे, मतलब जो कि किसी ऑर्डर में ना हो। ए हमारे क्या है, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट है। मान लिया ए है, ए बी है, ए सी है। ठीक, अगर हम थ्री लीनियर कोलिनियर पॉइंट की बात करें तो 1 2 3। अब थ्री कोलिनियर पॉइंट की बात करते हैं और तीनों को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लेकिन अगर हम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट की बात करेंगे और तीनों को मिलाएं, ए को बी से मिला दिए, बी को सी से मिला दिए और सी को ए से मिला दिए, तो ये जो फिगर हमारा बना वो क्या कहलाया, ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए भी हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है, ए सी भी हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है, बी सी भी हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा आखिर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन होता कैसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉइंट पता है, अगर टू पॉइंट को हम मिलाते हैं तो लाइन सेगमेंट तैयार होता है। अगर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट को मिला देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, व्हेन जॉइनिंग द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वी गेट ट्रायंगल। ठीक है, या ये बोल सकते हो ये ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय द थ्री लाइन सेगमेंट, क्योंकि थ्री लाइन सेगमेंट यहाँ पे यूज हुआ है। अब अगर हम बात करें कि हाउ मेनी पार्ट्स इन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में देखो 6 पार्ट होते हैं। पहला 3 साइड होते हैं और 3 इसके एंगल्स हो जाते हैं, या कह सकते 3 वर्टेक्स हो, 3 3 मिलकर कितना, 6 हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वर्टेक्स क्या है। वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स इंटरसेक्टेड, वेयर द टू साइड्स आर इंटरसेक्टेड। तो जहाँ पे दो साइड इंटरसेक्ट करते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा ट्रायंगल का वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आपका ए भी है, ए साइड इधर आगे इंटरसेक्ट कर रहा था, ये भी आपका एक वर्टेक्स है, ये साइड इधर से आगे इंटरसेक्ट है, ये भी आपका वर्टेक्स है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं और ट्रायंगल के वर्टेक्स क्या क्या हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो ए बी सी आर वर्टेक्स। अब ये बताओ ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें ट्रायंगल्स के टाइप्स, तो आपको पता होगा कि ट्रायंगल्स के टाइप्स तो बहुत सारा बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इसको डिवाइड कर दिया गया है कि ट्रायंगल्स में एंगल चूंकि होते हैं तो एंगल के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया जाए, कैटेगराइज किया जाए, या साइड्स की मेजरमेंट के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया जाए। ठीक है, तो एंगल के अकॉर्डिंग अगर आप इसको कैटेगराइज करेंगे तो अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल एक्यूट एंगल है तो उसको बोलते हैं क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा, अगर किसी ट्रायंगल के कोई एक एंगल ऑब्ट्यूस है तो बोलेंगे क्या, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। किसी भी एंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो क्या उसको बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और किसी भी ट्रायंगल का, तो हमें लग रहा है कि आपका एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया, राइट एंगल हो गया। ठीक है, और बाकी तो होते हैं जो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं साइड के हिसाब से। साइड के अकॉर्डिंग अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर हो तो उसका नाम क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर किसी के दो साइड्स बराबर है उसको बोलते हैं क्या, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस। अगर किसी के तीन साइड अनइक्वल बराबर ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलन। स्केलन ट्रायंगल।
ठीक है। तो ये हमारा इक्विलेटरल आइसोसेलेस स्केलर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ट्रायंगल को हम कैटेगराइज करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के ट्रायंगल में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें तो एक्यूट एंगल हमारा कैसे बन जाएगा, ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे तो कोई भी एक एंगल उसका क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए, जिसे ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। राइट एंगल की बात करें तो क्या होगा, एक एंगल उसका क्या होना चाहिए, राइट एंगल होनी चाहिए। और बाकी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी ऑल साइड इक्वल, आइसोसेलेस रहे तो उसके कोई दो साइड बराबर हो, स्केलर जो हो उसके तीनों साइड क्या है, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ ट्रायंगल का डिवीजन, ट्रायंगल को कितने टाइप्स में आप डिवाइड करते हैं। और ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी हमने लाइन साइड एंगल्स में डिस्कस किए थे, और कुछ इसकी और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, और इनक्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे कि ट्रायंगल की और इनक्वालिटीज़ क्या होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रायंगल होता क्या है और ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं। अब बात हम करते हैं कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होती है। कॉन्ग्रुएंस, पहले कॉन्ग्रुएंस फिगर की बात कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। कॉन्ग्रुएंस फिगर का मतलब क्या होगा कि जैसे सपोज करो एक हमने सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, ऐसे ही हमने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया उसका भी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। अब ये सर्कल, इस सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अगर हम कहें एक हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, और दूसरा भी रेक्टेंगल हमारे पास है उसका लेंथ क्या 5 है और ब्रेथ क्या 2, तो ये भी इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, व्हेन टू फिगर इज आइडेंटिकली सेम, ठीक है। व्हेन टू फिगर इज आइडेंटिकली, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, अपने हाथ को एक दूसरे के ऊपर रख, और पूरा का पूरा अगर ओवरलैप कर लेता है तो क्या होगा, ए इसके क्या होगा, आइडेंटिकल हो गया या सुपरपोज कर लिया। तो जब एक दूसरे को कवर कर लेगा, कहीं से भी कोई स्पेस बचेगा नहीं, तो हम बोलेंगे ए फिगर इस फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कोई भी फिगर, अगर कोई भी दो फिगर आपस में अगर उसको एक दूसरे के ऊपर रखें और कहीं से भी वो स्पेस अगर छूटा नहीं है, तो हम बोलेंगे क्या, कि पहला फिगर दूसरे फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे फिगर होते हैं, जिस फिगर की बात हम करें तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी में क्या हम देखते हैं, उसका सेम शेप भी होना चाहिए और सेम साइज भी होना चाहिए, मतलब इक्वी एंगुलर इन ऑल रिस्पेक्ट। टू फिगर सेट टू बी द कॉन्ग्रुएंस फिगर व्हेन दीज टू फिगर हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। उसका जो जितने भी मेजरमेंट होते हैं सब बराबर होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एक 10 रुपीज़ की नोट है और दूसरी भी अगर कोई 50 रुपीज़ की नोट आ जाए और दोनों को रखें अगर एक दूसरे के ऊपर, क्या रखने के बाद पूरा का पूरा उसको कवर कर लेता है, इसको इस पर रखो कवर कर लिया, तो हम बोलेंगे ए इसके कॉन्ग्रुएंट है। अगर कवर नहीं करता तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। कॉन्ग्रुएंटी की देखो साइन भी यही होती है, पहले इक्वलिटी होती है फिर उसके ऊपर हम इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, इक्वल, फिर उसके बाद जो है एक इस तरीके से हम कर देते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, ओके। तो आई होप आपको कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, इसको यहाँ तक देखिए।